आने वाले समय में विभिन्न एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपका बिहार सचिवालय हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, इन सभी एग्जामों में GK GS के जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के आधार पे हम लोग एक प्रश्न का श्रृंखला लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच। इसमें आप लोगों को हम लोग प्रश्न देंगे और उसका आंसर बताएंगे, जिससे आप लोगों का तुरंत रिवीजन हो सके। चलिए GK GS के प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है भारत का। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है JV मावलंकर, बी में दिया हुआ है T स्वामीनाथन, सी में KVK सुंदरम, डी में सुकुमार सेन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न आप लोग का है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज का स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल कहा जाता है। भारत के किस राज्य को? ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था। क्या पूछ रहा है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत के शासक कौन थे? अकबर थे। अकबर का कार्यकाल आपका कितना से कितना ईस्वी के बीच है? 1556 ईस्वी से लेकर कितना 1605 ईस्वी के बीच है, 1605 ईस्वी तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, ऑप्शन आपका है महालनोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी VK राव, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। और ये आकलन कितने ईस्वी में किए थे? तो ये आपका आकलन जो है 1868 ईस्वी में किए थे। कितना में? 1868 ईस्वी में। और ये जो इन्होंने पुस्तक जो लिखी है, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, उन पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अनरूल ब्रिटिश इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके पुस्तक का नाम है। उस समय जो है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कौन किया था तुगलक वंश की स्थापना? तो गयासुद्दीन तुगलक। और कौन सी वर्ष थी? वो पूछ रहा है कौन सी वर्ष में किया था तुगलक वंश की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल किया था? यानी देश में सती प्रथा पे रोक लगाया था। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में जो है सती प्रथा पे रोक लग गया था, पाबंदी लग गया था? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका कार्यकाल आपका 18 से 28 से लेकर कितना तक, 18 से 35 ईस्वी तक था। और सती प्रथा जो है समाप्त कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। सती प्रथा जो है आपका 1829 ईस्वी में पाबंदी लग गया था सती प्रथा पे। और किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पे पाबंदी लग गया था। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसका कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा, 1835 तक रहा। 1829 में सती प्रथा पे पाबंदी लग गया था राजा राम मोहन राय की प्रयास से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो केरल में है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? भारत पे प्रथम मुस्लिम व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया गया था कितना ईस्वी में? तो 712 ईस्वी में किया गया था। तो उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। कहीं कहीं पे आपको 712 की जगह पे 711 ईस्वी भी लिखा हुआ रहता है, जो कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था भारत पर आक्रमण करने वाला, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, काचीपुरी किस राज्य की नृत्य शैली है? काचीपुरी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली जो है आपका किस रूप में जानी जाती है? द्रविड़, नागर, बेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागर। वास्तुकारों के अनुसार जो है आपका वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है आपका मल के, लिच्छवियों के, शाक्यों के और पालों के। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मल के। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो मल के। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? जब भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था आपका। कितना वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस घटनाक्रम को बौद्ध में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। उस समय किसका शासन था? तो मल का शासन था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कौन सा देश में किया गया था, पूछ रहा है हम लोग से। ऑप्शन है आपका चीन, ग्रीस, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ग्रीस में किया गया था। प्रथम आपका 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ था। 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके बाद जो है आपका आधुनिक ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक का आयोजन आपका 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ग्रीस में हुआ था। और इस खेल से महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको हम बता रहे हैं।
पियरे डी कुवर्तने को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। पियरे डी कुवर्तेन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना आपका कब हुआ था? 1894 में। स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? कौन सा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेल्लेजेली और विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1772 से लेकर 85 तक, 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और इसे भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल बोला जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को क्या बोला जाता है? भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल बोला जाता है। 1772 से 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। 1785 ईस्वी में जो है पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में, 1785 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जो है ये अपना इस्तीफा पत्र दे दिए थे। कौन सा? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 ईस्वी में, इसके विरोध में 1785 में इन्होंने अपना जो है त्यागपत्र दे दिया था। इसके फलस्वरूप जो है इस पर महाभियोग चलाया गया था, जो कि इन आरोपों से इसको बाद में मुक्त कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को आरोप जो है सिद्ध नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में जो है आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, पूछ रहा है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है भारतीय संसद में? ऑप्शन आपका है विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, नियम नहीं है ऐसा, लेकिन प्रथा चलते आ रहा है। जब से लोक लेखा समिति जो बना है तब से जो है विपक्षी नेता के दल के नेता को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम बार 1967 में। तो उसके अनुसार जो है अभी भी ये प्रथा चलते आ रहा है, लेकिन नियम नहीं है ऐसा। और लोक लेखा समिति जो है कब बना था? लोक लेखा समिति कब आया था? ये आपका ये जो है लोक लेखा समिति जो है 1967 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसमें 22 सदस्य होता है, जिनमें से जो है आपका 15 सदस्य जो है कहाँ से आता है? लोकसभा से आता है। और 7 सदस्य आपका राज्यसभा से आता है। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य आता है। ठीक है। और इसको प्रकलन समिति की जुड़वाबहन के रूप में जाना जाता है लोक लेखा समिति को। क्या? तो प्रकलन समिति की जुड़वाबहन लोक लेखा समिति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ऑप्शन आपका है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त किया था कौन? तो लॉर्ड रिपन थे। तो कितना ईस्वी था? कौन से ईस्वी में जो है निरस्त किया था? तो 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो ये जो है आपका समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक एक्ट बना था, वही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इससे पहले जो है आपका 1882 से पहले समाचार पत्र पे जो है स्वतंत्रता उतनी तरह नहीं थी जितनी 1882 के बाद जो है समाचार पत्र पे जो है स्वतंत्रता मिलनी शुरू हुई। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किससे जुड़ा हुआ है? तो समाचार पत्र
की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था 1882 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, कौन सा था, जो कि सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 19 से बढ़ाकर 21 साल। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु कितना था, 19 से पहले 19 साल था, उसको बढ़ा के 21 साल कर दिया था। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन किया था, लॉर्ड रिपन किया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। निम्नलिखित 4 वेद, कितना वेद है, 4 वेद है। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और उसमें से कौन एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो कौन सा वेद है ऐसा जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया था। प्रथम वेद कौन सा है, तो प्रथम वेद आपका ऋग्वेद है। और अंतिम वेद अथर्ववेद है। अंतिम वेद कौन सा है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साफ, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म इत्यादि को जो है वर्णन इसमें किया गया है। कौन सा में, अथर्ववेद में। तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें है, अथर्ववेद में। प्रथम वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही का स्थापना की। किस सुल्तान ने, कौन सा सुल्तान था, शासक था, जो कि कृषि की देखभाल के लिए अलग विभाग का स्थापना किया था, और उस विभाग का क्या नाम था, दीवान अमीर कोही। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि के लिए अलग विभाग जो बना था उसका क्या नाम था। तो उसका क्या नाम था, दीवान अमीर कोही। इसको भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा शासक इसका स्थापना किया था, शुरुआत किया था। ऑप्शन है तुगरिल बेग, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकरिज खां, डी जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर कोही का स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्थापना किया था। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक आपका कौन था, तो तुगलक वंश का आपका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और उसका पुत्र कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। 1325 ईस्वी से लेकर कितना तक, 1351 ईस्वी तक रहा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी ने जो है कृषि के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही का स्थापना किया था। और इसको जो है आपको, इसको पागल और रक्त पिपासु बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था, पागल और रक्त पिपासु बादशाह। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। किस राज्य की घूमर जो है एक लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है झारखंड, बिहार, त्रिपुरा और राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है, तो राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति। हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है। आकृति पूछ रहा है, हमारी आकाशगंगा का आकृति क्या है। तो इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है ताराकार, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है। ऑप्शन है रक्त का संचारण, आनुवांशिकता के नियम, ट्यूबरकल बेसिलस और पेनिसिलिन।
रक्त का संचारण, आनुवंशिकता के नियम, ट्यूबरकल बेसिलस और पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जो है आपका पेनिसिलिन से संबंधित है, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा था। प्रथम एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन की खोज कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। पेनिसिलिन की खोज कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? डाइजेस्टिव बैग कहलाती है। ऑप्शन है आपका गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, लाइसोसोम। कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव कहलाती है? तो लाइसोसोम। और इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का क्या कहा जाता है? तो कब्रिस्तान। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए वृक्क, बी प्लीहा, सी मस्तिष्क, डी हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा, एस्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक समान मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक समान मानव शरीर में जो है कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 43, 44, 45, 46। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 46। कितनी होती है? तो 46 होता है। एक समान मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 44 + 2। 44 आपका क्या होता है? 44 जो है आपका ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम। और 2 जो है आपका 2 क्या होता है? 2 लिंग गुणसूत्र होता है, XY या XX। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? ऑप्शन है आपको आइसोप्रीन, एस्टाइटिन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर जो है क्या है? तो बहुलक है। ठीक, आइसोप्रीन का आणविक सूत्र आपका क्या होता है? C5H8। आइसोप्रीन का C5H8 होता है इसका आणविक सूत्र। आज यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। और इसी तरह का सीरीज़ देखने के लिए, जो कि विभिन्न एग्जामों में काफ़ी मददगार होगा आप लोगों को, जैसे कि आने वाले समय में बिहार सचिवालय है, CGL है, CHSL है, GD है, इत्यादि एग्जामों में, 1 डे एग्जामों में जो है काफ़ी लाभदायक होगा और तुरंत जो है आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।